लेयर्स में आप जितना काम करेंगे उसके साथ साथ उसकी तादाद बढ़ती जाएगी और बाज़ औक़ात आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उससे पहले तो हमने ग्रुप्स में उनको कन्वर्ट कर दिया था और ग्रुप्स में डाल दिया अपने लेयर्स को। लेकिन अगर इन ग्रुप्स की भी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? तो यूज़र को हमेशा अपने फाइल्स जो हैं वो किसी न किसी तरीके से रिड्यूस करनी पड़ती हैं। फ़ोटोशॉप में जो है आप अपने इमेजेस को मर्ज भी कर सकते हैं, उनको फ्लैट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस हो जाती है। तो मैं आपको वो सारे तरीके बताऊँगा जिससे आप अपने इमेजेस को फ्लैट कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं और उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लें कि आपको कौन सी इमेज कब फ्लैट करनी है। अपने डॉक्यूमेंट में आए और यहाँ पर आप स्टेटस बार में आए नीचे, यहाँ पर ये आपके सामने दो नंबर्स हैं। अगर ये नंबर्स आपको नज़र नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर आए, इस एरो पर क्लिक करें और यहाँ पर अगर कुछ और सेलेक्ट हुआ होगा तो आप उसकी जगह सिर्फ ये डॉक्यूमेंट साइजेस वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर लें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो नंबर आएंगे। इसमें एक जो नंबर है जब आप अपने इमेज को बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं या उसमें जो लेयर्स हैं वो जब आप मर्ज कर देते हैं तो एक आपको वो साइज़ बता रहा है। जो दूसरा साइज़ है वो जिस हालत में अभी ये मेरा डॉक्यूमेंट है इसमें सारे लेयर्स मौजूद है और इसमें मैंने कुछ भी फ्लैट नहीं किया या कोई भी लेयर जो है वो मैंने मर्ज नहीं की, सारी लेयर्स जो है वो इंडिविजुअली पड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा साइज़ है वो ये बता रहा है। तो आप अगर इसको गौर से देखें तो देखिए ये 12 है और दूसरा 73 है, तो ये काफ़ी डिफरेंस लाता है। तो चलिए अब इस पे काम करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करते हैं। अपने इमेज को रिड्यूस करने का एक और तरीका ये भी है कि आपकी इमेज में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस पड़ी हुई है या जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपने किसी टेस्ट बेस पे उसको यूज़ किया था पास्ट में और अब आपको उनको ये ज़रूरत नहीं है फाइनल इमेज में, तो वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं ये वाला जो लेयर है अपना ग्रीन जो मेरा फ्रेम है, अगर मैं इसको ऑफ करूं तो देखिए नीचे ये एक और लेयर पड़ा हुआ है जो पहले हमने यूज़ किया था और बाद में हमने इसको यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर इस इमेज पर आप डबल क्लिक करें और आप इसको नीचे ले आए तो देखिए ये बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके साथ ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि हमने ना यूज़ करनी है और ना हमने यूज़ की थी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन भी हम हटा दें तो उससे भी हमारी इमेज की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। सपोज़ ये तो मैं सिर्फ एक लेयर बता रहा हूँ, आपके फ़ाइल में शायद ऐसे 100 ऑफ लेयर्स हों जिनको आप इस तरह कम करके या अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर आप उनको बना लें तो आप इस तरह भी अपने इमेजेस के साइज़ को कम कर सकते हैं। तो जब आपको पता चल जाता है कि मेरा जो इमेज है वो इस साइज़ का है, मेरी कैनवस साइज़ यही है और मैंने इससे बिल्कुल बाहर नहीं जाना और मैंने स्पेसिफ़िकली इस ही एरिया में काम करना है और इतनी ही इमेजेस एरिया जो है वो मुझे चाहिए, तो उस हालत में फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जाएंगे सेलेक्ट में और ये ऑल कर दे। सेलेक्ट ऑल हो गया, देखिए ये आपके सामने एक वो लाइन सी नज़र आ रही है, डॉटेड एनिमेटेड लाइन है। तो ये सेलेक्ट ऑल हो गया और अब आप आएंगे इमेज में और यहाँ पर देखिए आप ये क्रॉप कर दें। तो जब ये क्रॉप हो जाएगा तो इस कैनवस एरिया के बाहर जितनी भी लेयर्स का डेटा मौजूद था वो सारा डिलीट हो गया है। अब अगर आप यहाँ पर आए और ये नंबर्स चेक करिए, ये देखिए 73 था, अब ये 59 MB हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है और जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती तो अगर वो आप डिलीट करते हैं तो वो साइज़ पर कितना असर डालता है। आप अपनी क्रॉपिंग को चेक भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला लेयर है, अगर मैं ये वाला लेयर सेलेक्ट करूं और इसको मूव करूं तो देखिए अब इसके ऊपर जो इमेज का डेटा था वो सारा डिलीट हो गया है। तो मैं इसको अंडू कर लेता हूं फ़िलहाल के लिए। इसके अलावा आप फाइल साइज़ को इस तरह भी कम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं वो आप कम्प्लीटली डिलीट ही कर दें। जो आपको कंफर्म श्योर हो कि ये लेयर जो है ये मैंने नहीं यूज़ करनी तो वो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर इस फाइल में आप देख लें, ये मैं वापस ऑन कर लेता हूँ, ये वाला जो ग्रीन इमेज था क्योंकि हमने ये फाइनल किया था तो ये मैं एज अ बैकग्राउंड रहने देता हूँ इस लोगों के लिए। और ये वाला जो लेयर है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं कीबोर्ड से डिलीट की भी क्लिक कर सकता हूँ और आप इस फाइल को सेलेक्ट करके और इस तरह ड्रैग करके इस डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने माउस को रिलीज़ कर लेता हूँ और ये देखिए आपकी फ़ाइल जो है वो डिलीट हो गई, वो वाला लेयर। और इसके साथ साथ आप इस तरह अपने लेयर्स को मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ ये लोगो है
और इसमें जितने लेयर्स हैं, ये जो यहाँ पर जो बैकग्राउंड लेयर है, अगर ये सारे मैं सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और अब अगर मैं इनको मर्ज करूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इनको मैं फ्लैट कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि फिर मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। अगर सपोज़ इस लोगो में कुछ चेंजेस करनी हो, जैसे इसका ये टेक्स्ट चेंज करना हो, या ये जो सर्कुलर शेप है ये चेंज करना हो, या इस पूरे लोगो को इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, इसकी साइज़ कम करनी हो, इसकी पोजीशन चेंज करनी हो, तो तब ये सारी चीज़ें फिर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी इमेजेस जो है या ये जितने लेयर्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और एज अ वन लेयर ऑपरेशंस करते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अपने इमेजेस को जो है वो फ्लैट भी ना करें और मर्ज भी ना करें। इंस्टेड आप इस तरह करें कि अगर आपको ये फ़ाइल JPEG में चाहिए तो आप उसके लिए जाएंगे फ़ाइल में, या तो आप अपने इमेज को सेव एज करें एज JPEG या एक्सपोर्ट कर दें, क्योंकि ओरिजिनल फ़ाइल आपके पास एज अ PSD रहेगी। इसलिए अगर आपको फ्यूचर में कोई भी चेंजेस करनी होंगी तो आप अपनी PSD इमेज से कर सकते हैं। तो चलिए पहले JPEG पे ट्राई करते हैं। तो मैं जाता हूँ फाइल में, सेव एज, और यहाँ पर देखिए मेरे पास जो PSD इमेज है ये ऑलरेडी ऑन है। और अगर मैं यहाँ पर ऑप्शंस में और यहाँ से मैं करूँ JPEG, और यहाँ से मैं वही नाम दूँ जो ऑलरेडी उस फाइल का है, तो मैं नाम चेंज नहीं करता आपकी आसानी के लिए, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और सपोज़ ये मेरे पास क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है तो इसको मैं जस्ट ओके कर लेता हूँ, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करता। तो अगर आप देख लें हमारी JPEG फाइल जो है वो सेव हो गई है, और जो हमारा अपना इमेज है देखिए वो ऑलरेडी ओपन है, उसमें सारे लेयर्स खुली है, कोई चेंजेस मैंने नहीं की। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं वो सेव कर सकते हैं। तो चले अपने पिक्चर को जो है वो प्रीव्यू करते हैं। तो मैं जाऊंगा फाइल में और ब्राउज इन ब्रिज। अब अगर आप यहाँ पर देख लें, आप नीचे आएंगे, देखिए ये हमारे पास वो ओल्ड फाइल था image03.psd, और ये हमारे पास वो नई फाइल है जो इसकी जो फोटोशॉप में जो फाइल ओपन है उसकी ये एक इंडिविजुअल कॉपी है, ये उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पर एज अ PSD ओपन है। तो ये हमारे पास एक JPEG इमेज आ गया है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास वही फाइल है। मैं इस तरह अपने फाइल्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेव करता हूँ, और जो मेरा मास्टर फाइल जो होता है जिसमें मैंने एडिटिंग करनी होती है वो मैं अलग से रखता हूँ, ताकि अगर कोई गलती होती है मुझसे किसी भी फाइल में तो मैं अपने मास्टर फाइल से उसको रीसेट कर सकूँ। तो मैं फ़ोटोशॉप में जाऊँगा वापस, ये बूमरैंग एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए मैं वापस फ़ोटोशॉप में आ गया हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। अपने फाइल्स को मैं प्रेफर करूँगा कि आप बिल्कुल भी फ्लैटन ना करें, उनको फ्लैट ना बनाएं, उनको लेयर्स में ही रहने दें। और अगर आपको उसकी साइज़ कम करनी हो तो सबसे इजी तरीका यही है कि आप फाइल में जाएं, उसको डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करें, जिसमें आपको कम साइज़ की फ़ोटोज़ जो है वो डेवलप हो जाती है और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चेंजेस आती है, तो आप अपने मास्टर फाइल से वापस वही चेंजेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।